गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रत्युष लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का। तो राइट आंसर इज भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज दोनों में दिया हुआ है आपका। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 500, 510, 520, 525। तो राइट आंसर इज 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 530, 540, 542, 545। तो राइट आंसर इज 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 547, 552। तो राइट आंसर इज 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 510, 520, 525, 530। तो राइट आंसर इज 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 19, 20, 22, 25। तो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा 19। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 540, 545, 548, 552। तो राइट आंसर इज 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335। तो राइट आंसर इज आपका 331 अनुच्छेद के अनुसार। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। राइट आंसर इज क्षेत्रफल। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? 1970, 1972, 1976, 1977। राइट आंसर इज 1972 में। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। राइट आंसर इज 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्याख्या की गई है? 131, 152, 176, 194। राइट आंसर 131।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, लखनऊ। राइट आंसर इज लद्दाख। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इज प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है: एंग्लो इंडियन, ईसाई, बौद्ध धर्मावलंबी, पारसी। तो राइट आंसर इज एंग्लो इंडियन। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इज इनमें से सभी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये सही नहीं पूछा जा रहा है। तो राज्य है और लोकसभा में स्थान है। तो आंध्र प्रदेश 25 सही है, पंजाब 13 सही है, पश्चिम बंगाल 42 सही है, ये आपका असम 13 गलत है। तो राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? पंजाब तथा असम, गुजरात तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। तो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और राजस्थान में। तो राइट आंसर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में किन राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 9, 11, 13, 18। तो आप आंसर देखिए, आपका हो जाएगा इसमें 11। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, उड़ीसा। तो राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बिहार तथा महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख। राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 5, 7, 8, 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 लोग को भेजते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम पूछ रहा है, आप देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नहीं ये गलत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो ये आपका 20 राइट आंसर। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष होता है।
आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट, इसमें 1 वर्ष बस बढ़ा सकती है। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न करने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो राइट आंसर इज 6 माह। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/3 भाग, कुल सदस्यों का 1/4 भाग, कुल सदस्यों का 1/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो राइट आंसर इज कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जब राष्ट्रपति आपात लागू हो, सॉरी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। तो राइट आंसर 2 माह। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो आप लोग राइट आंसर देख लीजिए, 1 लाख रुपए। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो राइट आंसर देख लीजिए, 2000। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? ये भी आप लोग राइट आंसर ही देख लीजिए, 45,000। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को। राइट आंसर आपका लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1917 ईस्वी से, 1975, 1976, 1978। राइट आंसर 1976 से। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। राइट आंसर उपराष्ट्रपति की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि नहीं कहा जा रहा है। भारत का नागरिक हो, सही है। पागल या दिवालिया न हो, ये भी सही है। सरकारी लाभ के पद पर न हो, ये भी सही है। उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, तो ये आपका गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट बी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष चाहिए। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किस सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य। राइट आंसर लोकसभा के सदस्य।
अस्थायी लोकसभाध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभाध्यक्ष, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। राइट आंसर राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। तो राइट आंसर संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान संशोधन करने के विषय में, सरकार हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो राइट आंसर संविधान संशोधन करने के विषय में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो राइट आंसर वित्त विधेयक, जो आपका लोकसभा में ही पारित होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25, कोई सीमा नहीं है। तो राइट आंसर 20। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर 2। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी में समान शक्तियां हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335। तो राइट आंसर अनुच्छेद 330 में है। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो केरल तथा तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा, उपयुक्त सभी। तो किसी में नहीं है, उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? नागालैंड, सिक्किम, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें भी कोई। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? मालदा, शहडोल, चिक्काबल्लापुर, नागौर। राइट आंसर नागौर। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? प्रथम, द्वितीय, पांचवी, छठवीं। राइट आंसर छठवीं। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? 8वीं, 12वीं, 13वीं, 17वीं। राइट आंसर 17वीं। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य
रहने से निर्रहित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से प्रवृत्त रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई? तो 7 मार्च 1952, 13 मई 1952, 22 अक्टूबर 1952, 16 अगस्त 1952। राइट आंसर 13 मई 1952। मंत्रिपरिषद किसके पश्चात पर्यंत कार्य करती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर लोकसभा। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पिछड़ा वर्ग। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उच्च सदन, निचला सदन, दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग अलग। राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से हैं? 42, 2, 14, 40। राइट आंसर हो जाएगा 42। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। राइट हो जाएगा ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो ये तो हम लोग पढ़े ही थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय ही होता है। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? 1962, 1971, 1964, 1963। राइट आंसर 1962 में। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55, 65, 40, 100। राइट आंसर 55। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 59, 69, 79, 84। राइट आंसर हो जाएगा आपका 84। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये फर्स्ट ही है, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं।
राइट आंसर 5वीं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1950, 1948, 1952, 1951। राइट आंसर हो जाएगा 1952। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, लोकसभा। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। हम लोग का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।